शुरू से सुना गया, समझा गया और जीवन के अनुभव के साथ में लगातार ये माना भी गया कि समय सबसे बड़ी पूंजी है और जीवन में सफलता की कुंजी भी समय ही है। समय के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए चल लिए तो यकीन मानिए जीवन अद्भुत स्वरूप में सफल है। और इसी समय के साथ में सामंजस्य स्थापित नहीं किया और कौतूहल के साथ में संशय लिए खड़े रहे तो विचित्र अनुभवों के साथ में व्यक्ति नकारात्मकता की ओर जाने लगता है। जब भी हम मासिक राशिफल के माध्यम से आपके समक्ष आते हैं तो 30, 31, 28 अथवा 29 दिनों की गणना यहाँ सामने होती है। उस गणना के साथ में जीवन किस तरह से चल रहा है, हम कौन से परिवर्तन कर सकते हैं और उन परिवर्तनों के साथ में क्या सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, कहाँ अधिक कर्मशील होने की आवश्यकता है और कहाँ मन के भीतर मंथन करने की आवश्यकता है, कहाँ शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में संभल कर चलने की आवश्यकता है और कहाँ मानसिक स्वास्थ्य को और अधिक समझने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति इस पूरे ही ब्यौरे को अपने साथ रखता है तो वो एक स्पष्टता स्वयं को देने वाला होता है। हम यहाँ सिंह राशि के जातकों के लिए त्योहारी महीने का मासिक राशिफल यानी अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा 10, 11 एवं 12 अक्टूबर 2023 के साथ चंद्रमा सिंह राशि स्थान में है। प्रथम भाव में शुक्र हैं जो कि आपकी प्रेजेंटेशन की ताकत को काफ़ी हद तक बढ़ा रहे हैं। द्वितीय भाव में बुधादित्य बना हुआ है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसमें एक अलग तेज है, परंतु पारिवारिक स्तर पर थोड़ी सी दुविधाएं। केतु मंगल की युति पराक्रम में यहाँ आपके लिए अंगारक दोष होते हुए भी एक अलग ताकत सामने रहने वाली होगी। थोड़ा सा और गौर करें तो शुक्र शुरुआती तौर पर ही सिंह राशि स्थान में आ जाएंगे। बुध की स्थितियां शुरुआती 18 दिनों के लिए मूल त्रिकोण में रहेंगी। सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में 18 अक्टूबर तक, उसके बाद में यहाँ 18 अक्टूबर से तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं मंगल 3 अक्टूबर को तुला प्रवेश करेंगे। इसी के साथ में राहु केतु परिवर्तन की ओर अग्रसर है। इस महीने बहुत बड़ा परिवर्तन सामने है। छायावादी ग्रह 18 महीनों के बाद पुनः अपनी स्थितियों को संचरणीय आधार के साथ में परिवर्तन कर रहे हैं। जहाँ राहु की स्थितियां मीन प्रवेश करेंगी तो केतु कन्या प्रवेश करने वाले होंगे। शनिदेव अपने मूल त्रिकोण के साथ वक्री होकर चलायमान। गुरु राहु का चांडाल दोष अंतिम चरण के साथ चलता हुआ तो वहीं देव गुरु बृहस्पति भी यहाँ एक तरह से पंचम तथा अष्टम का आधिपत्य लेकर नवम भाव में वक्री चलायमान है। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव को देख रहे हैं और चर्चा हमारी प्रथम भाव के साथ में ही आगे बढ़ती है। प्रथम भाव के अधिपति का प्रभाव धन भाव तथा पराक्रम भाव पर रहने वाला होगा। अब ये गौर कीजिएगा कि प्रेजेंटेशन की अप्रोच के साथ में बेहतरी, वहीं पर निर्णायक मौकों के ऊपर अपने अनुभव के साथ में जो बात को रखना होता है और उसमें भी सारगर्भित तौर के ऊपर अपनी संभावनाओं को समेट कर उद्वत करना होता है, वो सारी ही स्थितियां आप लेकर चल रहे हैं। जॉब के साथ जो भी फ्रंट आप देख रहे थे, कोई प्लेस चेंज की अप्रोच निकल कर आ रही थी या फिर आपके लिए यहाँ पर धनागमन के साथ में कोई नई पदोन्नति की स्थितियां थी जहां चुनौतियां भरपूर है, उसे स्वीकार करना है या नहीं, सारे ही संशय के बादलों को हटाकर स्पष्टता के अनंत आकाश पर हस्ताक्षर करते हुए आप खुद को यही कहिएगा कि हमें वहां सहज स्वीकारोक्ति बनाकर रखने की आवश्यकता है। यानी कि जो अवसर मिल रहा है, चुनौतियां तो रहेंगी, संघर्ष तो रहेंगे, लोग विद्रोह करने वाले होंगे, तो हम पीछे हट जाएं क्या? वहीं से उत्तर निकल कर आएगा कि न पीछे हटे हैं न अब हटने वाले होंगे। पीछे हटते तो पीछे ही रह जाते, यहां तक पहुंचते ही नहीं। इसी वजह से समय जब आपके सामने संभावनाओं के द्वार रख रहा है तो फिर उसे खटखटाकर आगे बढ़ने की आवश्यकताएं हैं। व्यापारिक जीवन में भी यहां आपके लिए परिवर्तन की आवश्यकता है। एक बार के लिए सोचा जाए कि जो रूटीन चल रहा है उसी के साथ में चलते रहते तो क्या जीवन विकास क्रम की ओर आता? बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से इस टाइम की सबसे बड़ी डिमांड है कि आप चेंजेस के रिफ्लेक्शंस को एक्सेप्ट करके चलें। बिजनेस के साथ में चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करके चलना है, बिजनेस के साथ में नए लोगों को जोड़ना है और संभावनाओं को और अच्छे से देखते हुए खुद को व्यवहारिक तौर पर यहां और बेहतर सिरों के साथ में देखना है।
ये वो समय है जहां से आप काफी हद तक खुद को स्थिरता देने वाले होंगे। मुख्य बात यह भी है कि सुबह सुबह के अनुशासन को अपने साथ लेकर चलिएगा। 31 दिनों के इस समय अंतराल में जहां उत्तरी भारत और मध्य भारत के साथ में निरंतर मौसम अपने परिवर्तन को लेकर चलता है तथा व्यक्ति जब अपने जीवन के साथ में सुबह का सामंजस्य स्थापित करे तो राशि भावस्थ शुक्र की वजह से उसकी ताकत देखते ही बनती है और ये ताकत उसको काफी हद तक जीवन की निरंतरता देने वाली होती है। इसी वजह से स्पष्ट तौर पर सुबह को जीतने की आवश्यकता है। द्वितीय भाव में बुधादित्य योग शुरुआती तौर पर ही बना हुआ, आपकी वक्ता शैली देखते ही बनती है। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर चलना है। हर एक की उन्नति में स्वयं की उन्नति को देखना है। ये जो अवस्थाएं सामने होती है तो जीवन चमकने लगता है। ये आभा आप साथ लेकर चलने वाले होंगे। फाइनेंशियल गेन के साथ में बेटरमेंट कंटिन्यूअस नोट के ऊपर नजर आते हैं। आपने जो अपने लिए एक तरह से किसी भी पैसिव इनकम सोर्स को डेवलप करने की पोजीशन को इवॉल्व किया है वो भी आपके साथ में ताकत में रहने वाली होगी। जो महानुभाव इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, बैंकिंग संबंधी कार्य के साथ में, लोन इंश्योरेंस संबंधी अप्रोच के साथ में चलते हैं, ऐसी सारी अवस्थाओं के साथ में आपके लिए बुध यहां शुरुआती 18 दिनों के लिए तीव्रगामी आभा को देते चले जा रहे हैं। अब पराक्रम भाव की चर्चा अति महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा कि जो सूर्य देव का आधार है प्रथम भावस्थ कर्म के आधिपत्य को लेकर 18 अक्टूबर के बाद से पराक्रम भाव में जो रहेगा ग्रहण दोष बनेगा, परंतु सूर्य मंगल का विक्रम योग भी बनने वाला होगा। सूर्य देव नीचस्थ रहेंगे, परंतु जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से अपने लिए बदलावों के संकेत को देखना चाह रहे थे, वो बदलाव जो अभी तक सामने नहीं आ पाए पूरी ही ताकत के साथ यहां आपके समक्ष उपस्थित होते हुए नजर आते हैं। आप लंबे समय से एक्टिव नहीं थे। ये पोजीशन 18 से 31 अक्टूबर के मध्य आपके लिए चरमोत्कर्ष लेकर आती है। वहीं आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, वर्दीधारी नौकरी पेशा जीवन के साथ में आप चलायमान हैं। यहां इस समय के स्तर के साथ में आप मेडिकल फील्ड के साथ में हैं। केतु ध्वज की स्थितियों का संवाहक आधार है, संस्कृत में इनका नाम शिखी ध्वज भी है। इसी वजह से केतु की स्थितियां जाते जाते आपके लिए एक अलग चरमोत्कर्ष को छोड़कर जा रही है, जिसके साथ में जीवन को जोड़ा जा सकता है। अनंत संभावनाएं जीवन के भीतर यही मौजूद है, परंतु जब ऐसी अवस्थाएं हो तो प्रत्यक्ष तौर पर सामने होती है। उस ताकत को अपने साथ में आप समेट कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा और हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। भूमि संबंधित कामकाज में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। हालांकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो यहाँ चतुर्थ भाव पर द्वितीय केंद्र के साथ में रहेगी, एक तरह से रोग ऋण रिपु और व्यापार गृहस्थ व्यापारिक साझेदारी भाव के अधिपति तृतीय केंद्र से जब द्वितीय केंद्र के साथ में अपने दृष्टि संबंध को स्थापित कर रहे हो तो व्यक्ति विशेष बारंबार इस बात को याद रखे कि उसके लिए कमीशन संबंधी कामकाज में लंबे समय के साथ में कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट के अप्रोच के साथ में बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। देखिए, स्वयं की जमीन संबंधी खरीद फरोख्त में सावधानी बरतनी है, परंतु आप रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ तीव्रता के साथ में चलते चले जाइएगा। कहीं पर भी प्रोक्रेस्टिनेट आप करने वाले नहीं हो। यहाँ जो भी महानुभाव माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, वहां से दुविधाएं सरलीकृत हो रही है। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में इस महीने जल्दबाजी में चेंजेस के अप्रोच को अपने साथ रखने से बचिएगा। वहीं चर्चा पंचम भाव की। अब यहां एक महत्वपूर्ण स्थिति है। पंचम भाव के अधिपति देव गुरु बृहस्पति स्वयं नवम भाव में, राहु अपने अंतिम चरण के साथ में मेष राशि स्थान में चलते हुए अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान भाग्य के साथ में संशय थे, अब हट रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से जब पंचम भाव को देख रहे हो, शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप स्वयं के लिए चरमोत्कर्ष देखने वाले हो सकते हैं, एकाग्रता के आधार को देखने वाले हो सकते हैं। किसी भी रिलेशन के साथ लंबे समय से चले हैं, स्वयं ये पा चुके हैं कि इस संबंध के साथ में जीवन यात्रा को देखा जा सकता है, तो बारंबार लोगों से सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं। हम आगे बढ़ने वाले हों, अपने निर्णय की तीव्रता को स्वयं के साथ में और परिवार के साथ में बांटने वाले हों तो बेहतरी है। वही निवेदन है आपसे कि जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, कुछ समय के लिए आप जॉब के साथ में खुद को रिज्यूम करना चाहते हैं, कामकाजी जीवन में हल्के फुल्के तौर पर सक्रिय होना चाहते हैं, ऐसी अवस्थाओं में भी बेहतरी आपके समक्ष पूर्णतया रहने वाली रहेगी, कोई दुविधा नहीं। और वहीं पर स्पष्ट रूपेण ये निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे
कि आप निरंतर अपनी क्षमताओं की परख करते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं तो षष्ठेश होकर शनिदेव जो सप्तम भाव में रहेंगे शश योग निर्मित करने वाले होंगे। लोन आदि की अप्रोच जो लंबे समय से डिस्टर्ब कर रही थी वहां से भी काफ़ी हद तक आप स्थिरगामी होते चले जा रहे हैं। ये वो समय अंतराल है जहां पर आप अपने लिए शत्रु पक्ष को हावी होता हुआ नहीं देखेंगे। ये भी अटमोस्ट पॉजिटिव रिदम है। हालांकि कफ प्रदान रोग कुछ हद तक परेशान कर सकते हैं, डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को बना सकते हैं। शनिदेव वक्री भी चलायमान है, इसी वजह से कई बार व्यक्ति अपने साथ जो रोग की स्थितियां होती है उसको अनदेखा करता है। उससे आप पूरे तरीके से स्वयं को दूर रखने वाले जरूर रहें। सप्तम भाव की चर्चा शश योग निर्मित है। व्यापारिक जीवन के साथ में आपकी तीव्रता देखते ही बनती है। शनिदेव शुक्र का दृष्टि संबंध है, दो मित्र ग्रहों का दृष्टि संबंध, परंतु ये दृष्टि संबंध ठीक ठाक इस समय अंतराल में कहा जाएगा। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है, काफी हद तक कैलकुलेटिव रहिएगा। स्वयं एकात्मक भाव के साथ में अकेले स्वरूप में कोई भी कामकाज कर रहे हैं वहां तक ठीक है, अन्यत्र स्थितियों में खुद को रोक कर चलने की पूरी ज़रूरत यहाँ पर रहने वाली होगी। ये स्पष्टता के साथ में आप खुद को काबिज करके आगे बढ़ने वाले ज़रूर रहें। और वहीं इसी समय की व्यवस्थाओं के अंतराल के साथ में ये गौर करना है कि आप यहाँ किसी भी इनोवेटिव प्रोसेस को अपने कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, रुकने थकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। अष्टम भाव की चर्चा करें तो ये गौर कीजिएगा कि अष्टम भाव के अधिपति जो देवगुरु बृहस्पति नवम भाव के साथ में है। रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं। एनालिटिकल ड्रिवन अप्रोच के साथ में पॉजिटिविटी है। विदेश संबंधी यात्राओं के साथ में आप संभावनाओं का अनंत द्वार स्वयं के लिए यहाँ पर निक्षेपित करने वाले हो सकते हैं, परंतु गौर कीजिएगा कि किसी हुनर के साथ में चल रहे हैं तो उसको और अधिक विकसित करके बढ़ने की जरूरत आपके लिए रहेगी। हिडन प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर इस महीने सामने आ सकती है, परंतु राहु जाते जाते सॉल्यूशन का बेस गुरु के साथ देकर जा रहे हैं। कोई परेशानी आई जो सबकॉन्शियसली आपको डिस्टर्ब कर रही थी, क्या होगा वो सामने आई तो सामने आ गई, समाधान भी लेकर आई। बढ़िए उस तरफ और अपने भय को अस्वीकार कीजिए, प्रतिरोध कीजिए उस भय का जो मन के भीतर समाहित है, वहीं से आपकी ताकत निकल कर आती है। नवम भाव के साथ में गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ है। इसी वजह से यह स्पष्टता है कि यहां पर आपके लिए यहां भाग्य का सहयोग अभी भी ठीक ठाक, परंतु भाग्य स्वयं पराक्रम भाव के साथ में बने हुए। इसी वजह से व्यक्ति अपने कर्मशीलता को देखता है और रास्ते में उसको भाग्य का सहयोग मिलता है। परिवर्तन के साथ में ऐसी स्थितियां आपके लिए उद्वत होती चली जा रही हैं। वहीं पर भीतर के दर्शन को व्यवस्थित कीजिएगा। हायर एजुकेशन के साथ में विदेश संबंधी संभावनाओं पर अत्यधिक गौर करते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। धार्मिक कार्यों के प्रयोजनार्थ आपके लिए तीव्रता पूर्णतया रहेगी। 18 से 31 अक्टूबर उसमें और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्यदेव भी नीचस्थ राशि स्थान में रहते हुए उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। उत्तरोत्तर बलि केंद्र कर्म भाव शुक्र की स्थितियां प्रथम भावस्थाधार के साथ में काम करना और लोगों तक उस काम की धमक को पहुंचाना भी, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। काम करते चले जाएंगे, परंतु उसकी प्रेजेंटेशन की अप्रोच, उसकी जो एक तरह से मैन मैनेजमेंट के साथ में मार्केटिंग की अप्रोच होती है, लोगों तक पहुंचना कि कुछ अच्छा काम हुआ, वो ही तो जीवन की संभावना है। शुक्र उसमें विशेषता दर्शाने वाले होते हैं। और वहीं मंगल की दृष्टि आपको निरंतर तौर पर अनुशासित यहाँ करती चली जाएगी, परंतु पिता के साथ कामकाज के साथ में या फिर उनके साथ संबंधों में भी रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभेश का धन भाव के साथ में होना अत्यधिक ताकतवर स्थिति है। इसी वजह से समय के सामंजस्य के साथ में आप सर्वांगीण लाभ देखने वाले होंगे। व्यक्ति धन को ही सारे के सारे लाभ के साथ में जोड़कर देखता है। परिवार की संतुष्टि, उनके कामकाज की पूर्ति, जीवन में मानसिक संतुष्टि, शारीरिक तौर पर अवस्थाओं के साथ में बेहतरी, ये सारे ही सर्वांगीण लाभ है जो धीरे धीरे आपके साथ में बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ समय आपके साथ में अच्छा खासा सामंजस्य स्थापित कर रहा है। संतुष्टि के भाव आपके साथ में लेकर चलता चला जा रहा है। 10, 11 एवं 12 अक्टूबर के साथ में खर्चों की अधिकता आपके साथ बनी रहेगी, परंतु वहीं से आप ध्यान तथा योग के साथ में चलते हुए स्वयं को स्थिरगामी भी आगे पूरे ही महीने के लिए करने वाले हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अब चिंताओं के सिरे इस महीने नजर नहीं आ रहे। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल। अब ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद तथा कोटिशः आभार।